दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार हम फिर उपस्थित हैं। साथियों, ये वैकेंसी एनएफएल नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। ऑल इंडिया में इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। वैसे हेड ऑफिस जो इसका है वो यूपी के नोएडा में है। साथियों, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जहां डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, ये जो फर्टिलाइज़र यूनिट है, इसमें 5 अलग अलग यूनिट के लिए वैकेंसीज़ की डिटेल है और हम कंप्लीट जानेंगे कि किस में कौन सी वैकेंसी है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है और कैसे अप्लाई करना है, इसी पर हम बात करेंगे। आप वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाला अप्लाई कर सकता है, फिर कितनी पोस्ट है, किसको कहाँ अप्लाई करना है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें एक पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम से है। 18 से 30 वर्ष इसमें एज रखी गई है। दोस्तों ध्यान रखें, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि ये एज हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन छूट होती है। तो यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए दोस्तों, या तो आपने बीएससी किया हो पीजीएम से, यानी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री से, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपने 3 वर्ष का केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हो, यानी पॉलीटेक्निक आपने कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग से, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन का 18 से 30 वर्ष का एज यहाँ पर भी है। और वही 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी C&I बोलते हैं जिसको, इनमें से किसी से भी है आपके पास, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, कम्युनिकेशन वाला भी कर सकता है। कुल मिलाकर इंस्ट्रूमेंट की जितने भी ब्रांच होती है उनसे रिलेटेड अगर आप है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल की, तो वही सेम 18 से 30 वर्ष एज रखी गई है और 3 वर्ष का यहाँ पर भी डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि बात करें हम आईटीआई वालों के लिए, तो नंबर 4 पोस्ट जो है अटेंडेड ग्रेड 1, ये है 18 से 30 वर्ष की एज वाला, जहां 10+ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन आपकी आईटीआई मांगी गई है। कोई किसी प्रकार का अनुभव या अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा गया, लेकिन एक क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया ज़रूर है कि अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके कम से कम आईटीआई और 10th में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। ये ध्यान रखें, आईटीआई में होने ज़रूरी है, सॉरी 10th में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आईटीआई में आपके 50% मार्क होने ज़रूरी है। और इसी तरह से फिटर वालों के लिए सेम है, 10+ आईटीआई है। और लोको अटेंडेड ग्रेड 3 जो है दोस्तों, इसमें मैकेनिकल डीजल से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लोको अटेंडेड ग्रेड 2 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिसने 3 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और मार्केटिंग जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका बीएससी एग्रीकल्चर अगर है, तब भी आप अप्लाई कर सकता है। यानी काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर मिल गई है, कुल मिलाकर ये है। तो कई सारी ब्रांच वाले कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीट कितनी है। देखिए दोस्तों, पानीपत यूनिट जो है, यहाँ जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन वालों के लिए 40 सीटें हैं और पे स्केल है दोस्तों यहाँ पर 23,000 से लेकर
56,500 रुपये तक का पे स्केल है। ठीक है दोस्तों, जूनियर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए मात्र 3 सीटें हैं और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 5 सीटें हैं। यदि हम आईटी वालों की बात करें तो अटेंडेड ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वालों की 9 सीटें हैं यहाँ पर, तो ठीक ठाक होती है 9 सीटें। पानीपत जो हरियाणा में है, तो हरियाणा वाले ध्यान रखें इसी यूनिट में अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 9 सीटें ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसी में। और यदि हम दोस्तों बठिंडा यूनिट की बात करें जो कि पंजाब में है, तो यहाँ पर हमारे जो आईटीआई वाले हैं अटेंडेड ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल, इनकी 6 सीटें हैं दोस्तों। याद रखें आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पष्टतः नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप केवल एक के लिए ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है। और अगर बात करें हम विजयपुर यूनिट के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोडक्शन वालों की 21 सीटें हैं जेईएन की, जूनियर इंजीनियर की, जबकि इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल की 6 और 1 सीटें हैं। यदि यहाँ पर हम अटेंडेड ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 4 सीटें हैं। फिटर वालों के लिए यहाँ पर 14 सीटें हैं दोस्तों, तो 14 सीटें ठीक होती है। वैसे तो कोई ठीक नहीं होती, लेकिन जब नहीं है बाकी जगह अगर 4 और 9 सीटें हैं तो उनके कंपैरिजन में ये 14 सीटें एक जगह है तो काफ़ी ठीक माना जा सकता है। और ये मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव जो है इनकी 15 सीटें हैं, यहाँ तो बीएससी एग्रीकल्चर वाला ही अप्लाई करेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि फॉर्म के लिए आपको फ़ीस कितनी पे करनी है। कोई भी कैटेगरी हो 200 रुपये प्लस बैंक चार्जेज आपको यहाँ पर देने होंगे। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए दोस्तों ध्यान रखें, इसके 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा फॉर्म और 11 नवंबर इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। आपको बता दें ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है और वहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, 10 नवंबर यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी। 10 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। nationalfertilizers.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन कैसे होगा। एग्ज़ाम सेंटर तो ऑल इंडिया में रहेगा, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए यहाँ पर। जैसे राजस्थान वालों के लिए मैं बात करूँ तो जयपुर यहाँ पर सेंटर है, और यूपी के लिए जैसे अगर अपन देखें तो यूपी वालों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये देखिए सिलेबस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑनलाइन टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। सीबीटी 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट आपको मिलेगी और 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी 150 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 100 क्वेश्चन जो है वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे और 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के होंगे। एक बार दोबारा रिपीट करवा दूं, 150 क्वेश्चन, 120 मिनट, 100 क्वेश्चन ट्रेड के, 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, जिसमें जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। ठीक है, बस दोस्तों यही थी बड़ी बातें। किसी और जानकारी के लिए ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।